यस, व्हाट डिड वी लर्न यस्टरडे? क्या पढ़ा हमने कल? क्या पढ़ा था हमने? कि एक वेक्टर को दो हिस्सों में रिजॉल्व कैसे करना है, वो सीखा था। अब ये सुनो, अभी कल जो हमने सीखा उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? स्टॉप टॉकिंग ऑल ऑफ यू। उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। आजा उत्कर्ष, आगे आजा। व्हाट इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल? आप लोगों ने कभी सड़क पे नो पार्किंग में रखी हुई गाड़ी को देखा है? नो पार्किंग में गाड़ी को टो करके लेके जाता है। कैसे टो करता है? इस गाड़ी से हाइट में बड़ी एक ट्रक जैसा कुछ तो होता है, और वो ट्रक से एक यहाँ पे क्या बांध देते हैं? चेन बांध देते हैं। हाईवे पे शायद कभी देखा होगा, कोई गाड़ी खराब हो गई हो या छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया हो तो उसको उठा के लेके जाते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक ऐसा चेन बांध देते हैं। हैव यू सीन दैट? एक ऐसी चेन बांध देते हैं, जो लग रही। अब इस चेन से गाड़ी को खींचा जा रहा है यहां पर, बट क्या आपकी गाड़ी ऐसे जाने लगती है? ऐसे जा रही है क्या गाड़ी? ऐसे जा रही मतलब क्या, रोड को छोड़ के ऊपर उड़ने लगी क्या गाड़ी? ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है इस गाड़ी के साथ? ये जो गाड़ी है ना, जब आप इसको ऐसे खींचते हो तो सबसे पहले आपकी जो गाड़ी है वो थोड़ी सी ऐसे आगे से टायर ऐसा उठ जाता है, और अब ये जो ट्रक था जिसने इसको ऐसे बांधा था, वो ट्रक आगे जा रहा है ना, तो ये गाड़ी भी क्या होती है? आगे जाती है। हैव यू सीन? ऐसी तरह से गाड़ियों को एक एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ऐसे चेन से बांध के खींच के लेके जाती है, तो गाड़ी का आगे वाला टायर ऐसा उठ जाता है और फिर गाड़ी आगे चलती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या किसी ने इस कार को राइट खींचा है? किसी ने नहीं। लेकिन गाड़ी जाएगी किधर? राइट में। क्या किसी ने इस गाड़ी को ऐसे ऊपर खींचा? नहीं। लेकिन गाड़ी ऊपर लिफ्ट हुई। और एक्चुअली गाड़ी को कहां पर खींचा है? इस एंगल पे। बट गाड़ी एंगल पे जाती नहीं। आर यू गेटिंग इट? कहने का ये मतलब है कि अगर आपने इस गाड़ी को ताकत से खींचा, एग्जाम्पल के तौर पे कितनी ताकत से? 1000 न्यूटन से अगर आपने खींचा है, तो यहाँ पे कुछ तो एंगल होगा। तो लेट अस से दिस एंगल इज हाउ मच? 30 डिग्री। तो अगर आप इस 1000 को क्या करते हो? रिजॉल्व करते हो। कल हमने सीखा ना यार, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, आया ना? याद है ये सब? तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर। तो अगर यहाँ से इसको ऐसे खींचा तो ये कितना हो जाएगा? 1000। अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा, ये आएगा 500√3, और ये आएगा 500 न्यूटन। रिजॉल्व करोगे तो ये आएगा। रिजॉल्व करना आता है सबको कि भूल गए? क्या पढ़ा था हमने रिजॉल्व करने के लिए? ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, और यहाँ पर क्या है? 1000। कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे। क्या करना है? व्हाट इज स्टेप 1? पहले परपेंडिकुलर बनाओगे ना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर बनेगा इधर, यहाँ से परपेंडिकुलर बनेगा इधर, यहाँ से ये वेक्टर आया ऐसे, यहाँ से ये वेक्टर आएगा ऐसे, और फिर अगर आप इसको O नाम देते हो, इसको A B, और इसको अगर आपने नाम दे दिया C, तो इस ट्राइंगल में एक बार हम क्या अप्लाई करेंगे? sin 30, और दोबारा हम क्या अप्लाई करेंगे? तो आपको एक बार ये मिलेगा और एक बार ये मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? ये स्टेप याद है सारे? कल ही पढ़ा यार। अब अगर आप इसको यहां पर सोचते हो, आपने एक्चुअली कार को कितनी ताकत से पुल किया था? 1000 न्यूटन से आपने कार को क्या किया? पुल किया। करेक्ट है? लेकिन क्या गाड़ी आपकी इस एंगल पे चलने लगती है हवा में 30 डिग्री पे? ये तो प्लेन की तरह जा रहा है यार। अच्छा, गाड़ी ऐसा प्लेन बन जाएगा क्या? नहीं। तो क्या होता है, गाड़ी पे आपने जो ताकत लगाई, कितनी ताकत लगाई? 1000। उस 1000 में से 500 यूज हुआ गाड़ी को ऊपर उठाने में। तो ये 500 कहां पर यूज हुआ? टू लिफ्ट द कार। कहां पर यूज हुआ? और बाकी का जो बचा हुआ कितना है? 500√3। ये गाड़ी को क्या कर रहा है? मूव करा रहा है। मूव द कार। डू यू अंडरस्टैंड दिस?
वापस एक बार सुनो, आपने गाड़ी को एक्चुअली कितनी ताकत से खींचा? 1000। कहां पर खींचा? 1000 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बट क्या आपकी गाड़ी एक्चुअली यहां पर जाती है? नहीं जाती। आपकी गाड़ी कहां पर जाती है? ऊपर उठेगी और आगे चलेगी। तो 1000 में से ऊपर उठाने में कितना ताकत लगा और आगे चलाने में कितना ताकत लगा? आप ऐसा मत सोचो कि 1000 में से इधर 500 आया तो इधर भी तो 500 ही आना चाहिए। स्केलर है क्या ये? नॉर्मल प्लस माइनस होता है। आप ऐसा क्या आप में से किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि टोटल लगा ताकत कितना? 1000, उसमें से ऊपर उठाने में कितना लगा? 500, तो बचा कितना? 500। ऐसे होता है क्या प्लस माइनस? वैसे प्लस माइनस कहाँ पर चलते हैं? स्केलर में। ये क्या क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐसे नॉर्मली प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो आपकी लगी हुई ताकत है कितनी? 1000। 1000 में से थोड़ा हिस्सा किधर गया? कार को मूव कराने में, और बचा हुआ हिस्सा कहाँ पे गया? कार को लिफ्ट कराने में। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हेलो? बाकी ये हिस्सा कैसे निकालना है, ये कैसे निकालना है, ये आपको आता है। एक बार साइन अप्लाई करना है, एक बार कॉस अप्लाई करना है। डू यू ऑल अग्री? पक्का? ओके। नाउ व्हाट आर वी लर्निंग टुडे? आज हमको ना कुछ ऐसा सीखना है। अब जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि आपने टोटल फोर्स कितना लगाया था? एफ बार, हाउ मच? टेल मी। 1000 न्यूटन। अब देखो आप कुछ नया सीख रहे हैं हम आज। मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। क्या ये समझा? टोटल फोर्स कितना है? टेल मी। 1000 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ये है अपना। अब मुझे उसके कितने हिस्से कर लिए मैंने? 2। पहला हिस्सा कहां पर है? 500√3। ये कहां पर हुआ? अलोंग एक्स एक्सिस। एंड दूसरा क्या? 500, ये कहां पर? अलोंग वाई एक्सिस। ये समझ में आ रहा है? अब ये कितना है? 500√3। ये जो लिखा है मैंने अलोंग एक्स एक्सिस, एंड को मैं क्या लिखता हूं? प्लस। ये क्या है? 500। और ये क्या है? अलोंग वाई एक्सिस। मुझे ना यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस के बदले कुछ और लिखना है। आई डोंट वांट टू यूज इंग्लिश लेटर्स। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो क्या मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ ना। 500√3 अलोंग एक्स एक्सिस। मुझे नहीं लिखना अलोंग एक्स एक्सिस, कुछ और सोचना है मुझे। आई कैप। अरे गेटिंग इट? और अलोंग वाई एक्सिस के लिए हम क्या लिखेंगे? मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ वो कॉन्सेप्ट। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, चलो आप ऐसा समझो कि नहीं पढ़ा है। लेट्स लर्न इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज व्हाट? टेल मी। यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कब काम आता है वो समझो। अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक फोर्स है, फोर्स एफ बार इज इक्वल टू 10 न्यूटन अलोंग, फोर्स एफ बार इज इक्वल टू 10 न्यूटन मेकिंग 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस। चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं। एक फोर्स है जिसकी वैल्यू क्या है? हाउ मच? 10 न्यूटन, जो कि वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स एफ बार इज इक्वल टू, ये क्या है? 10 न्यूटन। हाँ, 10 न्यूटन क्या होता है आपका? क्या होता है? मैग्नीट्यूड। वैसे ये फोर्स क्या है? वेक्टर के पास कितनी चीजें होती? 2। एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका, तो ये वेक्टर है तो मैंने उसका क्या लिख दिया? मैग्नीट्यूड। अब मुझे पीछे क्या ऐड करना है? मुझे पीछे क्या ऐड करना है? डायरेक्शन, जो कि अभी डायरेक्शन है क्या? 60 डिग्री विथ, तो व्हाट इज द डायरेक्शन? 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस। ठीक है, बट मुझे ना पीछे ऐसे लेटर्स वगैरह यूज नहीं करना। तो मैं आगे क्या लिखूंगा? ये एफ बार, ये कितना? 10 न्यूटन। अभी ये क्या है? डायरेक्शन किसके पास होता है? वेक्टर के पास। तो इस डायरेक्शन के लिए मैं क्या यूज करूंगा? वेक्टर। बट वेक्टर के पास क्या क्या होता है?
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? अब ये देखो, हम एक चेन में फंसते जा रहे हैं। एफ क्या है? वेक्टर। वेक्टर को क्या क्या लगता है? मैग्नीट्यूड कितना, और पीछे क्या है? डायरेक्शन कितना। डायरेक्शन देने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? बट वेक्टर के पास क्या होता है? तो एक मैग्नीट्यूड ऑलरेडी है और ये दूसरा मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर मैंने यहां पर मैग्नीट्यूड की कोई भी वैल्यू डाली तो ये वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होकर ओरिजिनल वेक्टर मेरा चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? ये जो वेक्टर है, अगर मैंने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया 2 तो ये 10 और ये 2 कितना बन गया? 20। तो आप तो ओरिजिनल क्वेश्चन को चेंज कर बैठे। आर यू गेटिंग इट? अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया 3 तो ये 10 ये 3, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 30। तो आपने ओरिजिनल वैल्यू को क्या कर दिया? आई डोंट वांट द ओरिजिनल नंबर टू गेट चेंज्ड। एक ही केस हो सकता है जब आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना ले लो, अगर इसका वैल्यू मैंने 1 लिया ना तो 10 into 1 दिस स्टिल रिमेन्स 10। इधर कोई भी होने दो, अगर यहाँ पर क्या है? 1 है, तो वो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ही चीज रहेगी, आपकी ओरिजिनल चीज बदलेगी। आर यू गेटिंग इट? तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का यूज क्या है? सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए, इसलिए इसका खुद का मैग्नीट्यूड क्या होना जरूरी है। दैट्स व्हाई यू कॉल दिस एज व्हाट? यूनिट वेक्टर। आर यू गेटिंग इट? यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? वो सिर्फ किसी और का डायरेक्शन देने काम आता है और उसका कोई काम नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? व्हाट डज यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर यूजफुल फॉर? एक ऐसा वेक्टर जो सिर्फ किसके लिए काम आता है? डायरेक्शन देने के लिए काम आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अब अगर इसका काम सिर्फ डायरेक्शन देना है तो उसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 ही होना चाहिए। उसका लॉजिक क्या है? अगर ये 1 ना होकर अगर ये 2 होता है तो 2 into 10 ये 20, ओरिजिनल वैल्यू आपकी चेंज हो गई। कैन यू अफोर्ड कि ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाए? अगर आप चाहते हो कि ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो, इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी जरूरी है? अब ये 1 है, इधर कुछ भी होने दो, मल्टीप्लाई रहेगा तो ये नंबर सेम ही रहेगा ना। तो इज दिस वेक्टर अफेक्टिंग यू नाउ? नो। इसलिए इस वेक्टर को मैं यहां पर हेल्दीली यूज कर सकता हूं। आर यू गेटिंग इट? और कितने यूनिट वेक्टर के लिए एक्चुअली क्या लेटर यूज होता है? यू, और ऊपर हम क्या डालते हैं? कैप साइन। बाकी सारे वेक्टर में हम क्या लिखते हैं? बार साइन बनाते हैं। बट अगर आपका वेक्टर कैसा है? यूनिट। यूनिट वेक्टर मतलब क्या? उसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो अगर आपके पास कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, तो आप उसके ऊपर बार साइन ना लिखकर ऐसा कैप बना सकते हो। क्या मैं कहीं पर भी कैप यूज कर सकता हूं? सिर्फ यूनिट वेक्टर के लिए कैप यूज करना अलाउड है। आर यू गेटिंग इट? और 3 तरह के यूनिट वेक्टर होते हैं। अगर आपका यूनिट वेक्टर है कहां पर? अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आपका यूनिट वेक्टर है कहां पर? अलोंग वाई एक्सिस। एंड अगर आपका यूनिट वेक्टर है कहां पर? अलोंग जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए आपने लेटर लिया है आई कैप, वाई एक्सिस के लिए आपने लेटर लिया है जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए आपने लेटर लिया है ए कैप। तो ये 3 स्पेशल लेटर्स हमने डेडिकेट कर दिए। समझ में आ रहा है? 3 स्पेशल लेटर्स हैं अपने पास। आर यू गेटिंग इट? अब ये बात देखो, सुनो यहाँ पे। अब उसको ना यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। फोर्स कितना था एक्चुअली? 100 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ, ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है। देखो ना, ये गाड़ी है, गाड़ी को खींच रहा हूं मैं कितनी ताकत से? 1000 की ताकत से, और कितने एंगल पे? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री किसके साथ है? एक्स एक्सिस के साथ। तो वही तो लिखा है मैंने, फोर्स एफ बार इज इक्वल टू व्हाट? 1000 न्यूटन मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ये समझ में आ रहा है? ओके। फिर मैंने उस 1000 को क्या किया? रिजॉल्व कर दिया ना। डिवाइड नहीं बोलूंगा, स्प्लिट बोलूंगा। डिवाइड मत बोलो यार, डिवाइड मतलब वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। मैंने उस 1000 को क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया, या फिर क्या कर दिया? रिजॉल्व कर दिया 2 हिस्सों में। 1000 का एक हिस्सा कहां पर गया? यहां पर। कितनी वैल्यू उसकी? 500√3। तो वही तो लिखा आपने, 500√3 अलोंग एक्स एक्सिस। और 1000 का एक हिस्सा कहां पर गया? वाई एक्सिस पे। कितना? तो वही तो लिखा है 500 अलोंग वाई एक्सिस। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या बोला? ये 500√3 है एज इट इज, ये 500 है एज इट इज, और ये एंड मतलब क्या? प्लस कर दिया।
अब यहां पर क्या लिखा है, अलोंग एक्स एक्सिस। थोड़ा सोचो, अलोंग एक्स एक्सिस मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्शन दे रहा है। अलोंग एक्स एक्सिस मतलब क्या हुआ, सिर्फ डायरेक्शन के लिए किसका यूज होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, मतलब मुझे क्या लगेगा, तो मुझे यहां पर क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर। बट यूनिट वेक्टर के लिए जनरल वर्ड कौन सा यूज होता है, यू, जनरल लेटर कौन सा यूज होता है, लेकिन हमने 3 स्पेशल लेटर बनाए। अगर आपका डायरेक्शन होगा अलोंग एक्स एक्सिस तो मैं क्या लिखूंगा, अगर आपका डायरेक्शन होगा वाई एक्सिस तो मैं लिखूंगा, और अगर होगा जेड एक्सिस पे तो मैं क्या लिखूंगा। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अलोंग एक्स एक्सिस मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 500√3 आई कैप प्लस 500, अलोंग वाई एक्सिस को हम क्या लिखेंगे, जे कैप। तो ये हो गया आपका एफ बार। बोलो डू यू अंडरस्टैंड दिस, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आपको एक ऐसी लेटर देता हूं, खाली यहां पे देखो, वेलोसिटी v बार इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो आपको इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको, कि वेलोसिटी कुछ ऐसी है कि एक्स एक्सिस पे कितनी है, समझ में आ रहा है। आई मतलब क्या, एक्स एक्सिस। तो आपको क्या समझेगा कि वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे कितनी है, तो एक्स एक्सिस पे कितना बना लो, 4। आर यू गेटिंग इट। और वेलोसिटी वाई एक्सिस पे कितनी है, तो वाई एक्सिस पे क्या बना लो, आर यू गेटिंग इट। ये मुझे क्या मिला, 2 टुकड़े मिले या ओरिजिनल वेलोसिटी मिला, ये मुझे 2 टुकड़े मिले। अरे यार 500√3 आई कैप मतलब क्या, मुझे खाली एक्स एक्सिस वाला हिस्सा मिला है। 500 जे कैप मतलब क्या, मुझे वाई एक्सिस वाला हिस्सा मिला है। तो यहां पर भी ये क्या है, 4i प्लस 3j का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे कितना 4, वाई एक्सिस पे कितना। तो मुझे क्या मिला, ये ओरिजिनल मिला या 2 टुकड़े मिले, 2 टुकड़े मिले। बट अगर मुझे किसी ने ओरिजिनल पूछा तो कर सकता हूं ना, आप क्या कर लो, पैरेललोग्राम बना लो। अरे यार 2 को ऐड करोगे तो ओरिजिनल मिल जाएगा ना। तो दिस इज 3, दिस इज 4, ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट। और एंगल कितना है, तो व्हाट इज रिजल्टेंट बोलो, पाइथागोरस कितना हो गया, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना आएगा। तो आपको ओरिजिनल वैल्यू कितनी मिली। और अगर आपसे मैंने ये एंगल पूछा तो वो जिसके साथ एंगल होगा वो अकेला एक बार और नीचे वो सब कर सकते हैं हम, पक्का। क्या सीखा इस पूरी चीज से हमने, इस चीज से हमने ये सीखा कि अगर आप मुझे एक वेक्टर देते हो ओरिजिनल वैल्यू और एंगल के साथ, 1000 न्यूटन क्या है ओरिजिनल वैल्यू, और 30 डिग्री क्या है। तो अगर आप मुझे एक वेक्टर देंगे उसकी ओरिजिनल वैल्यू और उसके एंगल के साथ, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई उसमें एक्स एक्सिस पे कितना है और वाई एक्सिस पे कितना है। एट द सेम टाइम अगर आप मुझे एक वेक्टर ऐसा दोगे जिसकी एक्स और वाई की अगर आप मुझे वैल्यू देते हो तो मैं ओरिजिनल वैल्यू भी निकाल सकता हूं। डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ये, पक्का। ये क्या समझ में आ रहा है, पक्का। ओके नाउ इसको लिखना नहीं है, वी विल सॉल्व सम बेटर क्वेश्चंस विद बेटर राइटिंग स्किल्स, बट डू यू अंडरस्टैंड दिस। हेलो, ओके अब ये देखो, मान लो मैं आपसे ऐसा कर रहा हूं कि चलो ठीक है, एक इंसेक्ट है यहाँ पे, दिस इज योर वाई एक्सिस और ये क्या है एक्स एक्सिस, ऐसा ग्राफ पेपर है। और यहाँ पर एक छोटा सा क्या है इंसेक्ट जो फिलहाल कहाँ पर है ओरिजिन पे, और ये जो इंसेक्ट है वो ऐसे चल रहा है, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। और इस इंसेक्ट ऐसे चलते चलते जा रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री का, समझ में आ रहा है। व्हाट इज दिस, दिस इज एन insect which is going with a velocity of how much 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of। तो अभी के लिए आपको क्या पता है कि इंसेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या लिखोगे आगे, मेकिंग 30 डिग्री विथ
सॉरी, मेकिंग 60 डिग्री विथ व्हाट, एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो क्या आप इसको ऐसा कर सकते हो? कितनी स्पीड है इसकी? 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या तुम्हारा एक्स एक्सिस, और ये क्या है तुम्हारा वाई एक्सिस। इसको यहां से ऐसे ड्रॉप कर सकते हो परपेंडिकुलर, इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, आया ना? दो वेक्टर बनेंगे, एक वेक्टर बनेगा यहां पर और एक वेक्टर बनेगा यहां पर। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। इसको हम यूजुअली क्या नाम देते हैं? ओ। इसको ए, बी और सी। तो क्या आप ओ बी और ओ सी निकाल के दे सकते हो? कैसे निकालोगे? ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूं, ठीक है? साइन 60 अप्लाई करो, कॉस 60 अप्लाई करो एंड गिव मी द वैल्यू। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये वाली वैल्यू आएगी आपकी 5√3 और ये वाली वैल्यू आएगी आपकी, ये मैंने डायरेक्ट कैसे निकाला उसका मैं आपको मेथड सिखाऊंगा, ठीक है? बट अभी के लिए आप ऐसा आप सॉल्व करना है, ठीक है? साइन 60 अप्लाई करना है यार, समथिंग अपॉन समथिंग कॉस 60 अप्लाई करना, आ जाएगा आपका आंसर। कितना आएगा? 5√3 और 5 आएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ बोलो? इंसेक्ट की एक्चुअल स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप देखोगे ना, नाउ इमेजिन दिस इंसेक्ट, जो इंसेक्ट ऐसे चल रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और मैं ऐसा बोल सकता हूं वो धीरे धीरे आगे भी तो जा रहा है। अरे यार, जब आप ऐसे जा रहे हो, आप वाई एक्सिस पे ऊपर भी जा रहे हो और आप एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो आप? अरे गेटिंग इट? तो आप इसको ऐसा लिखोगे, 5√3 की स्पीड है कहां पर? अलोंग, बट अलोंग एक्स एक्सिस पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप पीछे क्या लिख दो? आई कैप। अरे गेटिंग इट? प्लस, क्या ये इंसेक्ट सिर्फ इस तरफ चल रहा है? आपका इंसेक्ट धीरे धीरे ऊपर भी तो जा रहा है, उसकी ऊपर चलने वाली स्पीड क्या है? तो यहां पर क्या लिखोगे? 5 अलोंग वाई एक्सिस, मतलब क्या? जे कैप। तो ये हो गया दूसरा स्टाइल। आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, बट द सेकेंड वन, द लैटर वन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्मेट। समझ में आ रहा है? तो इंसेक्ट की एक्चुअल स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। बट ये 10 मीटर पर सेकेंड कहां पर है? एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। मुझे ये जानना है कि 10 में ऐसे जा रहा है ना, मतलब वो आगे कितना जा रहा है? 5√3 की स्पीड से, और वो ऊपर कितना जा रहा है? 5 की स्पीड से। कैसे मालूम पड़ा कि ये 5 ऊपर वाली है, और कैसे मालूम पड़ा ये 5√3 आगे वाली है? अरे ठीक है। अच्छा, ये आई कैप खुद कौन है? अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स अ यूनिट वेक्टर। अरे ठीक है। अच्छा, आई कैप का खुद का कोई मैग्नीट्यूड है क्या? है ना? कितना? क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 होना जरूरी है? अगर 1 को छोड़ के अगर मान लो आई कैप का खुद का मैग्नीट्यूड 2 होता तो गड़बड़ हो जाती, तो 5 इंटू ये 10√3 हो जाता, जो गलत है। इसलिए जरूरी है कि आई कैप के खुद का मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो, क्योंकि अगर कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो नंबर बदलता। आर यू गेटिंग इट? यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है? डायरेक्शन देने के लिए मैं दुनिया का कोई भी दूसरा वेक्टर यूज कर सकता था, मैंने यूनिट वेक्टर ही क्यों लिया? क्योंकि यूनिट वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड क्या है? तो यूनिट वेक्टर को आप किसी के भी पीछे लिख दोगे ना, तो उससे आपकी ओरिजिनल वैल्यू में कोई फर्क? आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? पक्का? तो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? टेल मी। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो सिर्फ दूसरों का डायरेक्शन दिखाने को काम आता है। यूनिट वेक्टर के लिए जनरल वर्ड क्या यूज होता है? यू कैप। लेकिन अगर आपका यूनिट वेक्टर है कहां पर? एक्स एक्सिस पे तो आई लिख दो, वाई एक्सिस पे तो जे लिख दो, जेड एक्सिस पर है तो के लिख दो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ रहा है? अब दूसरी बात, मैंने आपको क्या बोला, ये मैंने डायरेक्ट लिखा ना 5√3 और 5, ये आप भी लिख सकते हो। कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ, हर बार इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपका ओरिजिनल वेक्टर क्या है बोलो? इधर कितना ओरिजिनल वेक्टर? 10। अब आप 10 पे हो ना, आपको क्या ढूंढना है? ओबी। तो आप अपने हाथ को अगर ओबी पे लेकर आते हो, देखो आपको अपना हाथ कहां पर रखना है? ओरिजिनल वेक्टर के पास। ओरिजिनल वेक्टर क्या है? ओ ए। मुझे ढूंढना क्या है?
ओ बी, तो मैं हाथ को ऐसे नीचे लाऊंगा। अब मेरा हाथ कैसे मूव कर रहा है? एंगल के अलोंग आ रहा हूं या एंगल से दूर जा रहा हूं? अलोंग आ रहे हो ना, तो याद रखो एक छोटी सी चीज, जब भी आप एंगल के अलोंग आएंगे आप यूज करेंगे कॉस थीटा, और जब भी आप एंगल से अवे जाओगे आप यूज करोगे, क्या लॉजिक बताया मैंने? जब भी आप एंगल के अलोंग आओगे आप क्या यूज करोगे? तो देखो अभी ये कितना है, तो ये कितना होगा पता है? 10, और आप अलोंग आ रहे हो ना, अलोंग के लिए मैंने क्या बोला, और थीटा कितना है, तो ये हो जाएगा 10 cos 60। अरे गेटिंग है? और अगर आप यहां पर हो, अब मुझे क्या चाहिए? ओसी, ओसी के लिए मैं इस तरफ चलूंगा, तो मैं एंगल के अलोंग आ रहा हूं या अवे? अवे के लिए क्या यूज करना है? तो ये क्या बनेगा? 10 sin 60। आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज cos 60? हाफ, तो ये कितना हो गया? और व्हाट इज sin 60? तो ऊपर वाला कितना हो गया? डू यू अंडरस्टैंड? तो आपको वो साइन कॉस पूरा पूरा बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इतना छोटा सा खाली ट्रिक याद रखना है। जब भी आप कैसे चलोगे, एंगल के अलोंग आप क्या यूज करोगे, और जब भी आप कैसे चलोगे एंगल से अवे आप क्या यूज करोगे? साइन थीटा। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? पक्का? हेलो, चलो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1। अब ऐसे अगर मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दूं, बहुत ही फास्ट होना चाहिए। मान लो अगर ऐसा दिया है, फोर्स की वैल्यू है 50 न्यूटन, ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, नाउ लेट अस से दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो आप फोर्स को रिजॉल्व करोगे, रिजॉल्व कैसे होगा बोलो? पहले यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, आया ना, और फिर यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, बोलो हाँ या ना? पक्का? अब क्या, एक वेक्टर ऐसा ना इधर से इधर तक, और एक वेक्टर यहां से ऐसा, अरे बोलो हाँ या ना? अब आप यहां पर हो, ये वैल्यू कितनी है? 50। मुझे ये निकालना है, तो मैं हाथ को ऐसे घुमाऊंगा। आप एंगल के अलोंग आ रहे हो या अवे जा रहे हो? अलोंग आ रहे हो, अलोंग, तो क्या लिखोगे इसको? 50 cos 30। cos 30 क्या होता है? √3/2। तो ये कितना हो गया? 25√3। आर यू गेटिंग इट? और आपका ये कितना है? 50। आप अगर ये ढूंढना चाहते हो, ये वाला, तो आप एंगल से दूर जा रहे हो ना, अवे, अवे के लिए क्या यूज होता है? साइन थीटा। तो फिर ये क्या बनेगा बोलो? 50 साइन 30। साइन 30 कितना? हाफ, तो ये कितना हो गया? 25। आर यू गेटिंग इट? तो आप इस फोर्स को क्या लिखोगे फिर? फोर्स एफ बार, बोलो ओरिजिनली फोर्स कितना था? 50 न्यूटन अलोंग 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, बट मुझे उतना कुछ लिखने की जरूरत, मैं सीधा क्या लिख दूंगा? 25√3 आई कैप प्लस 25 जे कैप। डू यू अंडरस्टैंड दिस? और कल जो हमने वो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आपको बताया था, साइन कॉस, वो एक्चुअल मेथड है, इससे आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। आप वो भी चाहे तो कर सकते हो, बट आपको टाइम और जगह ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक, क्या तुम लोगों को ये सब समझ में आ रहा है? हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का? ओके। दूसरी, मतलब आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। अगर मैंने आपको ऐसा दे दिया कि डिस्प्लेसमेंट है एस बार इज इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है बोलो? इस एग्जाम्पल में मैंने आपको ओरिजिनल दिया था और एंगल दिया था, आपने ये निकाल के दिया। इस एग्जाम्पल में भी क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है और एंगल है, आपने ये निकाल के दिया।
अब मैं आपको ऑलरेडी इस लैंग्वेज में दे रहा हूं, तो अब आप मुझे क्या निकाल के दोगे? ओरिजिनल भी और एंगल भी। अरे यार समझ में आ रहा ही है, ठीक है। एंगल तो बाद में निकालेंगे, आप खाली ओरिजिनल निकाल के दे दो। तो आप ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट एस बार होता क्या है? लेट मी गिव यू सम गुड वैल्यूज, ठीक है। ओके अगर ऐसा है मान लो 2√3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, इफ दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका पहले बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, वो एक्स एक्सिस पर कितना है? 2√3, और वो वाई एक्सिस पे कितना है? ये स्प्लिट फॉर्मेट में आया कि ओरिजिनल आया है? ये स्प्लिट में आया है। यहां पर क्या था? ओरिजिनल। स्प्लिट तुमने किया। यहां पर ये क्या था? ओरिजिनल। स्प्लिट तुमने किया। यहां पर ऑलरेडी कैसा ही है, मुझे क्या करना है उसको? ओरिजिनल मतलब स्प्लिट को ओरिजिनल लाना मतलब जोड़ना है ना, जोड़ना मतलब ऐड करना है। ऐड करने का मेथड पैरेललोग्राम। अरे हाँ ना, तो इधर से ये बनाया, इधर से ये बनाया, तो इससे आपको ये तो मालूम पड़ गया कि मेरा ओरिजिनल वेक्टर है किधर? अलोंग द डायगोनल। अरे हाँ ना, इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? किसको ऐड कर रहे हो आप? इसको और इसको। ये दोनों कैसे हैं आपस में? अरे एंगल कैसा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री से ओरिजिनल कैसे मिलता है? पाइथागोरस। पाइथागोरस मतलब क्या? √2√3 का स्क्वायर, और इससे आपको ओरिजिनल मिल गया ना। अरे हाँ ना, ओरिजिनल मतलब क्या? आपको एस बार का ओरिजिनल वैल्यू मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। क्या आएगा ये? दिस इज 4 टाइम्स 3 प्लस 4, कितना हो गया ये? 12 प्लस 4 16। ये आपको मिल गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। मतलब मुझे इससे ये मिल गया कि मेरी ओरिजिनल वैल्यू ये जो थी वो कितनी थी, किस एंगल पे थी। कैन यू हेल्प मी टू फाइंड आउट द एंगल ऑल्सो? कैन यू हेल्प मी टू फाइंड आउट एंगल ऑल्सो? एंगल कैसे निकालते हैं अपन? टैन अल्फा। जिसके साथ एंगल होता है वो अकेला एक बार और नीचे। एंगल किसके साथ है? तो 2√3 कहां पर? तो बचा कौन? तो ऊपर क्या करोगे? 2 sin 90 अपॉन 2 cos 90। समझ में आ रहा है? एंड कितना हो गया ये? व्हाट इज sin 90? 1। और व्हाट इज cos 90? 0 इंटू 2। कितना हो गया पीछे? तो 2/√3। 2 और 2 कट, कितना? 1/√3। tan में 1/√3 आया मतलब कितना? 30 डिग्री। डू यू गेट इट? समझ में आ रहा ही है पक्का? ये जो हमने एग्जाम्पल 3 किया ना, दिस इज द मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन। इसमें होगा कैसा? आपको ये वाला फॉर्मेट दिया रहेगा। ये कौन सा फॉर्मेट है? दिस इज द split format given. What are they asking you? They are asking you the original vector का magnitude. अरे हाँ ना, मतलब उन्होंने आपसे क्या पूछा है? आपसे मैग्नीट्यूड पूछ लेंगे, एंड ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या पूछ लेंगे? एंगल पूछ लेंगे। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल 2 में क्या था? ओरिजिनल इज गिवन, स्प्लिट आपने निकाला। ये इजी है। इजी तो ये भी है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है पक्का? ओके अब इसमें ना क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो देखते हैं। सो द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे आस्क, द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे विल आस्क इज, वो एग्जाम्पल 3 हो गया ना। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 4 5 6 7, 4 एग्जाम्पल है। सॉल्व आप ही करोगे। चारों के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है?
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ these vectors and their angle with x axis. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है चारों का? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ these vectors and their angles with x axis. पहला दे दिया आपको, कुछ भी दे रहा हूं मैं, a बार, यहाँ पे b बार, यहाँ पे f बार, यहाँ पे p बार, this is 4i, और let's say this is 4 root 3i plus 4j, and this is 10 root 3i plus 10j, फिर एक है 5 root 2i plus 5 root 2j. चलो ये 3 क्वेश्चन है. अब सुनो 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 सुनो, अब आप लोग क्या करोगे, आपका दिमाग कैसे सोचना चाहिए, पहले आप ये देखोगे कि ये जो दिया था ये मुझे i और j के फॉर्म में दिया है. When something is known to you in the form of i and j, मतलब कौन सा फॉर्मेट पता है आपको? स्प्लिट फॉर्मेट पता है. जो i के आगे है वो क्या है? x एक्सिस, और जो j के आगे है वो क्या है? तो आप क्या करोगे, x ड्रॉ करोगे, आप y ड्रॉ करोगे. ये क्लियर है? आपने क्या ड्रॉ कर लिया? x, और आपको इतना मालूम है कि x और y के बीच में एंगल क्या बनेगा? 90. और हमको ये पहले से पता है कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. तो उसको ऐड कैसे करते हैं? तो इवेंचुअली आप क्या करने वाले हो, ये जो 2 रूट 3 है वो आपको पता चला कि वो कहां पर है? x पे. और ये जो 2 है वो कहां पर है? तो मतलब आप कर क्या रहे हो, x वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस y वाली वैल्यू का स्क्वायर करके रूट ना सॉल्व किया, आंसर आ गया. डायग्राम वायग्राम एग्जाम में बनाने की जरूरत क्या है? एग्जाम में आर दे लुकिंग फॉर द स्टेप्स? व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? तो आंसर तो आ जाएगा ना, मुझे नहीं करना ये सब तामझाम. समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, मुझे मालूम है कि एंगल मुझे किसके साथ चाहिए? एक्स एक्सिस के साथ. अरे एंगल किसके साथ चाहिए? मतलब मेरा अल्फा हमेशा इसके साथ होगा. अब अल्फा जिसके साथ होता है वो कैसा? अकेला एक बार और. मतलब इन दोनों में से एक्स एक्सिस वाला कौन है? 2 रूट 3 है ना, तो वो हमेशा किधर आएगा? नीचे. तो जो दूसरा होगा वो कहां जाएगा? अब ऊपर हम कौन सा एंगल लिखते हैं? साइन वाला. नीचे क्या लिखते हैं? लेकिन इन दोनों में हमेशा एंगल कैसा रहेगा? 90. तो साइन 90 तो हमेशा ही क्या होने वाला है? 1 ही होने वाला है ना. तो 1 तो है, तो लिख ही मत ना. और नीचे cos 90 हमेशा क्या होने वाला है? तो 0 हो रहा है, तो वो भी लिखो ही मत. तो मैं लिखूं क्या? 2/2 रूट 3. बट व्हाट इज 2? y वाला कॉम्पोनेंट अपॉन व्हाट इज x? सॉरी, डिनोमिनेटर में क्या है? x वाला कॉम्पोनेंट. आर यू गेटिंग इट? तो अगर मुझे एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करना होता ना, तो मेरा सोल्यूशन क्या होगा पता है? पहले उन्होंने मुझसे क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड. किसका? a बार का. तो a बार का मैग्नीट्यूड को मैं क्या लिखूंगा? a. मैग्नीट्यूड क्या आएगा बोलो? x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर. अरे यार ये सब करने की जरूरत है क्या? क्या करेंगे? x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर. तो इधर x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर क्या है? 4 रूट 3 का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर. मतलब क्या क्या आएगा ये? 4 is 16, रूट 3 is 3, 16 3, और ये कितना? ओके, तो ये कितना? 64 रूट. मतलब आपको मैग्नीट्यूड कितना मिला? 8. आर यू गेटिंग इट? ये आपने क्या निकाल लिया? अच्छा, मुझे मैग्नीट्यूड के बाद स्टेप 2 में क्या चाहिए? एंगल भी चाहिए. मैंने एंगल के लिए क्या लॉजिक बताया? एंगल सुनो, एंगल क्या होता है? सुनो पहले, tan अल्फा. एंगल किसके साथ चाहिए? एक्स एक्सिस के साथ. जिसके साथ एंगल चाहिए होता है वो कहां पर होता है? ऊपर या नीचे? अपना एक्स एक्सिस कौन है? 4 रूट 3. तो किधर आएगा? नीचे. आर यू गेटिंग इट? बची हुई क्या चीज है? तो वो किधर आएगा? ऊपर. अब इधर पीछे क्या आएगा? बट साइन 90 कितना? तो मत ही लिखना. नीचे क्या करोगे?
यही 4 डाल के cos 90 डालोगे, cos 90 क्या, तो लिखी मत, तो ये 4 और 4 कट, tan अल्फा 1/√3, tan अल्फा 1/√3 मतलब अल्फा कितना, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, कैन वी कम टू द फाइनल कंक्लूजन नाउ, कंक्लूजन इज व्हाट, जब भी आपको क्या पूछेंगे, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप क्या करोगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस व्हाट, टेल मी, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, व्हाट इज, हाउ डू यू सी एक्स कंपोनेंट, जो आई के आगे है वो एक्स कंपोनेंट है, जो जे के आगे है वो, डू यू अंडरस्टैंड दिस, पक्का, इसमें क्या करोगे, मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, √10√3 का स्क्वायर प्लस, सॉल्व करो, ठीक है, 10√3 का स्क्वायर आएगा 300, अरे 10 का 100 और √3 का 3, 100 और 3 103, 300 ना यार, मल्टीप्लाई करना है, ये 300 और ये 100 कितना हो गया, 400, 400 का रूट, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 20, अरे गेटिंग इट, फिर क्या चाहिए अपने को, एंगल, एंगल का फॉर्मूला क्या है बोलो, tan अल्फा क्या होगा पता है, ऊपर क्या लिख दो, y कंपोनेंट, नीचे क्या लिख दो, बट क्या ये सब कुछ हमेशा काम आएगा, ये एंगल 90 डिग्री है तो काम आ जाता है, एंगल 90 डिग्री है तो ये काम, डू यू गेट इट, तो बोलो फिर tan अल्फा क्या, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, y कंपोनेंट क्या है 10, कैसे मालूम ये y है, और x कंपोनेंट क्या है, तो 10 अपॉन 10√3, 10 10 कट, 1/√3 एंगल, आर यू गेटिंग इट, बाहर निकाल दूंगा मैं राजवर्धन, अगली बार अगर मैं जब बोल रहा हूँ अगर तूने उसी वक्त कुछ बोला तो तू लेक्चर में आएगा नहीं, मुझसे ज्यादा आता है तुझे, नहीं ना, थोड़ा सीख ले फिर मुझसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बोलो फिर, ओरली मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर क्या होगा 5√2 का स्क्वायर, अरे 10 कैसा, 5 का स्क्वायर, फाइनल आंसर बता रहे हो, नहीं आई डोंट ट्रस्ट यू, ये कितना 25, √2 का 2 कितना 50, 50 100 √10, तो इसका मैग्नीट्यूड 10, फिर मुझे चाहिए एंगल, एंगल मतलब क्या, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, y कंपोनेंट 5√2, x कंपोनेंट 5√2, 5√2 कट 1, tan में 1, अल्फा 45 डिग्री, डू यू गेट इट, क्या आपको ये समझ में आ रहा है, तो हमने इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 1 में क्या सीखा, ये आप एक काम करोगे, ये सब बाद में लिखेंगे, पहले आप अपनी बुक के ऊपर मार्जिन में लिख दोगे, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, बट ये कब यूज करना है, एक सेकेंड, अगर आपको वेक्टर दिया है स्प्लिट फॉर्मेट में, अरे यार देखो, डू यू अंडरस्टैंड, जब भी स्प्लिट फॉर्मेट होगा मतलब ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हुआ, एक एक्स एक्सिस पर एक वाई एक्सिस पर है, अरे गेटिंग इट, सो एक पहले कंक्लूजन में एक फाइनली एक नोट लिखो, whenever the vector is given in the split format, fast, whenever the vector is given in the split format, पूरा लिख, I'll see, whenever the vector is given in split format, to find the magnitude, use क्या फॉर्मूला लिखोगे, √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, ये ठीक है,
एंड टू फाइंड द एंगल, नेक्स्ट लाइन में, एंड टू फाइंड द एंगल, to find the angle use, क्या लिखोगे? tan alpha is equal to what? Y component upon x component. Y component upon x component. समझ में आ रहा है ये? हेलो एवरीवन, ठीक है। अब ना अगर आपको ये फॉर्मूला पता चल गया तो अभी देखो यहां पर, सुनो 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 और एक बात, अगर आपने ये यूज किया tan अल्फा इज व्हाट y कंपोनेंट अपॉन, मतलब आपने एंगल किसके साथ निकाला है? अकेला एक बार, और नीचे नीचे कौन है? मतलब आपने अल्फा निकाला है x एक्सिस के साथ, तो ब्रैकेट में लिख दो हियर वी आर फाइंडिंग अल्फा विद x एक्सिस, here we are finding what? Tell me. Here we are finding alpha with x axis. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लाइन में लिखो tan अल्फा, नेक्स्ट लाइन में लिखो tan अल्फा इज इक्वल टू, अगर इसको उल्टा किया तो x कॉम्पोनेंट अपॉन y कॉम्पोनेंट लिखा, मतलब क्या? अब मैं अल्फा निकाल रहा हूं y एक्सिस के साथ, जिसके लिए यूजुअली अपन बीटा यूज करते हैं, बट ठीक है आप अल्फा अल्फा लिखो बीटा लिखो, उससे फर्क। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? x कॉम्पोनेंट अपॉन y कॉम्पोनेंट, x कॉम्पोनेंट अपॉन y कॉम्पोनेंट, और यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हियर वी आर फाइंडिंग द एंगल विथ y एक्सिस। क्या आपको ये पूरी चीज समझ में आ रही है? ये चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट दिस डिमांड्स फॉर इमीडिएट रिविजन। समझ में आ रही है? क्या लिखा पहले बताओ, चलो। व्हेनेवर द वेक्टर इज गिवन इन द, सुनो चलो अभी जो लिखा उसको रिवाइज करते हैं। ऑन बोर्ड एवरीवन, इज दिस अ वेक्टर गिवन इन द स्प्लिट फॉर्मेट में है? मैं क्या बोल रहा हूं? एस बार इज इक्वल टू 2√3 आई कैप प्लस 2j कैप। इसका मतलब क्या कि एस बार नाम का कोई तो वेक्टर है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू फिलहाल मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इसका x कंपोनेंट कितना है? 2√3, और इसका y कंपोनेंट कितना है? 2। तो मैंने x पे ड्रॉ कर दिया 2√3, मैंने y पे ड्रॉ कर दिया 2। बोलो इसमें किसको कोई डाउट है? अब मेरे पास तो स्प्लिट है ना, एक x वाला है, मेरे पास y वाला है, मुझे दोनों को जोड़ना है, जोड़ के कुछ नया बनेगा। मतलब व्हाट डू आई हैव टू डू? ऐड करने का एक्चुअल फॉर्मूला p² + q² + 2pq cos थीटा अंडर रूट। लेकिन इसमें स्पेशल केस क्या थे? थीटा 0 डायरेक्ट ऐड, थीटा 180 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट, थीटा 90। तो यहां पर तो मालूम पड़ रहा है ना 2√3 किधर है? x एक्सिस पे, 2 कहां है? y एक्सिस पे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब पाइथागोरस, तो पाइथागोरस मतलब क्या? 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व किया, आंसर आया 4। ये मुझे क्या मिला? ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट टाइम कभी भी स्प्लिट फॉर्मेट होगा तो मैं इतना सब तामझाम करने वाला नहीं हूं। मैं क्या देखूंगा? x कंपोनेंट क्या है उसका स्क्वायर करो, y कंपोनेंट का स्क्वायर करो, सॉल्व करो, खत्म, सीधा मैग्नीट्यूड मिल गया। वही तो लिखा है वहां पे कि अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे? x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? फिर मुझे क्या निकालना है? इसके साथ मुझे क्या निकालना है? एंगल। डायरेक्शन मतलब एंगल। अगर मुझे एंगल निकालना है, एंगल निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? जिसके साथ एंगल चाहिए वो अकेला एक बार, और मैंने अल्फा बनाया 2√3 के साथ, तो 2√3 एक ही बार यूज किया है और वो नीचे यूज किया है, और वो अकेला भी है ना, उसके साथ साइन है ना उसके साथ, ये समझ में आ रहा है? तो बचा कौन? तो ऊपर 2 sin 90, नीचे 2। अब मुझे इतना पता हो गया कि sin 90 हमेशा आएगा 1, cos 90 हमेशा आएगा 0। अगर ये 0 ही आने वाला है तो लिखो ही मत ना, और अगर sin 90 1 ही होने वाला है तो लिखो ही मत। अरे यार, तो इन शॉर्ट आपके पास बचा गया 2/2√3। बट व्हाट इज 2? y कंपोनेंट। व्हाट इज 2√3? तो एक शॉर्टकट ही बना लेता हूं कि अगली बार अगर मुझे स्प्लिट फॉर्मेट में दिया है तो मैं सीधा tan अल्फा क्या यूज करूंगा? y कंपोनेंट अपॉन, बट इससे मुझे एंगल किसके साथ मिलेगा? x एक्सिस के साथ। बट अगर मुझे y एक्सिस के साथ चाहिए तो x कंपोनेंट अपॉन
तो ये शॉर्टकट बन गए। बट क्या ये शॉर्टकट हमने कहीं आसमान से तोड़ कर लाए? आपका ओरिजिनल मेथड ही है यार, 90 डिग्री है तो पाइथागोरस और ये सब, कुछ भी चेंज, खाली अभी सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा स्मार्ट हो गया। तो अभी यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन है, ए बार, बी बार और एफ बार। ए बार मुझे कौन से फॉर्मेट में दिया है? ये स्प्लिट फॉर्मेट। ये क्या है? स्प्लिट फॉर्मेट। ये भी क्या है? स्प्लिट फॉर्मेट में अगर मुझे ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैं क्या करूंगा? अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? और अगर एंगल चाहिए तो tan अल्फा इज y component upon x component. Do you get it? पक्का? Anyone has any doubt? Sure? अभी आपको बुक में लिखना कैसे है? तो I don't think you need to write the first 2 examples, क्योंकि first 2 example में हमने split किया है। मुझे ओरिजिनल दिया था यार, split मैंने किया, ये अभी हम पढ़ ही नहीं रहे। split करने तो कल सीखा ना हमने। हेलो, do you all know how to split? क्या करते हैं हम? ट्राइंगल में एक बार साइन अप्लाई करते हैं और एक बार कॉस अप्लाई करते हैं। और आज उसका भी एक छोटा सा शॉर्टकट दिया मैंने। अगर आप कहां पर आ रहे हो? अलोंग आ रहे हो तो क्या यूज करोगे? अगर आप कहां जा रहे हो तो आप क्या यूज करोगे? ये हम बाद में लिखेंगे, इसको मैं हटा नहीं रहा, दिस वी विल राइट लेटर। अभी आपने जो टॉपिक लिखा है उसके हिसाब से आपको उसके एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। तो यू राइट दिस एज द फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस एज द फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1। और फिर आप ये 3 एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करो, एग्जाम्पल 2, 3 एंड 4, एंड देन यू विल कॉपी बाद में। जब मैं बोलूंगा ये स्टार वाला चीज आप बाद में कॉपी करोगे, अभी उसको जरूरत नहीं है। यू विल फर्स्ट कॉपी दिस, लिसन, स्प्लिट फॉर्मेट वाली चीज। आर यू गेटिंग इट? और फिर ये एग्जाम्पल 2, 3, 4 आप सॉल्व करोगे। आर यू ऑल गेटिंग इट? पक्का? और एक्चुअली इसको कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है, ये हम ऐसे ही सीख जाएंगे। चलो, ऑन बोर्ड एवरीवन। यहाँ पे ए बार का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे आप? ए आया कितना? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 4√3 is 48 प्लस 14 64, रूट इज 8। और एंगल कितना? एक्स है 4/4√3 1/√3 30 डिग्री। इसमें कितना आया? 20 अल्फा 30 डिग्री। और यहाँ पर एफ कितना? 50 50 100 √10 और अल्फा 45 डिग्री 1 से मैच हो रहा है। यू गेट दिस? ये आ गया एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर की लॉजिक से, करेक्ट है? ओके। अब मान लो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल 5, कि अगर एक वेक्टर दे दिया मैंने ए बार और वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। चलो ऐसा 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब ये वाले 3 क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है? यहां पर खाली x और y थे, अब x, y और z भी है। बोलो क्या करोगे? अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा। ए बार को मैग्नीट्यूड में क्या लिखते हैं हम? ए ना? अरे हाँ या ना? ए बार मतलब क्या? ए नाम का वेक्टर। और ए मतलब क्या? उस वेक्टर की वैल्यू, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। तो ए कितना आ जाएगा? वहां पर क्या था? एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस, अब इसमें जेड भी है ना, तो प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला अभी आपने लिखा था, ओरिजिनल फॉर्मूला लिखा ना अभी, उसमें ऐड कर दोगे, है थोड़ी जगह वहां पे उस लाइन में। क्या लिखा था आपने? वी यूज व्हाट? एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। उसमें अभी क्या ऐड कर दोगे आप? प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। समझ में आ रही है? एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का
स्क्वायर। तो अभी उस लॉजिक से यहाँ पर क्या आएगा, बोलो बोलो यार, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कितना आ गया बोलो, ये 9 प्लस 16 प्लस 25 इज 50 का रूट, विच इज ऐसे निकल जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? अगर आपको स्प्लिट फॉर्मेट में वेक्टर दिए हैं और अगर सिर्फ x और y दो ही पार्ट है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। लेकिन अगर स्प्लिट फॉर्मेट में 3 दे दिया तो उसका कंपोनेंट कैसे, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। वो तो पहले भी करते थे, नया क्या आ गया इधर, उसका भी स्क्वायर कर दो फिर। डू यू अंडरस्टैंड? कैन यू राइट द फिफ्थ एग्जाम्पल? लेकिन अब इसमें एक नई क्वेश्चन क्या मालूम है, नया क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे, अब एंगल का क्या करूं? एंगल के लिए एक चीज सिखाता हूं फिर। एंगल के लिए एक नई चीज सिखाता हूं। मैग्नीट्यूड निकालने आ गया तुमको, अब हम क्या सीखेंगे, एंगल। अब जब 3 होंगे ना ऐसे, तो उसमें एंगल निकालने का लॉजिक देखो। पहले जस्ट बिलीव ऑन व्हाट आई एम सेइंग, फिर मैं उसको प्रूव करके दिखाता हूं, ठीक है? तो अगर आपको चाहिए एंगल, एंगल को हम क्या लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं। अगर आपको एंगल चाहिए विथ एक्स एक्सिस, अगर आपको चाहिए एंगल विथ वाई एक्सिस, या फिर आपको एंगल चाहिए विथ जेड एक्सिस, तो हम उस तीनों का क्या निकालते हैं, कॉस, ठीक है? और फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज कॉस अल्फा एक्स, का मतलब क्या हुआ, एंगल निकाल रहा हूं विथ एक्स एक्सिस, एंगल निकाल रहा हूं विथ एन एंगल निकाल रहा हूं विथ, तो फॉर्मूला क्या है, यहां पर आप एंगल किसके साथ निकाल रहे हो, तो यहां पर ऊपर क्या लिखोगे, एक्स कंपोनेंट। यहां पर आप एंगल किसके साथ निकाल रहे हो, तो ऊपर क्या आएगा, वाई कंपोनेंट। और यहां पे किसके साथ निकाल रहे हो, जेड वाले के साथ, तो यहां पर क्या आएगा, जेड कंपोनेंट। नीचे क्या लिखना है पता है, जो आपने ओवरऑल मैग्नीट्यूड निकाला, वो ओवरऑल मैग्नीट्यूड क्या था, ओवरऑल मैग्नीट्यूड, यहां पर भी क्या, ओवरऑल मैग्नीट्यूड, और यहां पर भी क्या है, ओवरऑल मैग्नीट्यूड, ठीक है? ट्राई करके देखते हैं। ऊपर क्या है, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट क्या है, नीचे, वही आंसर, cos अल्फा एक्स इज 3/5√2। वाई कंपोनेंट क्या है, तो यहां पर क्या, 5√2, और जेड कंपोनेंट क्या है, अपॉन, ये समझ में आ रहा है? अब अच्छा, आपको चाहिए तो 5 और 5 कैंसिल करो, इधर क्या आ गया। अब आप ये सोचोगे कि ऐसे कैसे, इसने बोला और हम मान ले, होना चाहिए, ये डाउट आना चाहिए। वाई डू यू ऑल ट्रस्ट मी, you trust me because I have not given you any reason to not trust me, बट फिर भी ये, अगर ये 3 वालों के लिए सच है तो ये 2 वालों के लिए भी सच होगा। फिर जो फॉर्मूला 3 स्प्लिट को संभाल सकता है वो 2 को भी तो संभाल सकता है। आजमा के देख लेते हैं फिर। अभी आपने एग्जाम्पल 5 के पहले 2, 3 और 4 किया था, उसमें से मुझे कोई भी एक बता दो, उस पर ये फॉर्मूला आजमा के देखते हैं। वेरिफिकेशन कर रहा हूं मैं। 2, 3 और 4 3 बताए थे ना मैंने, कोई भी एक बोल दो यार। 10√3 और 10 क्या था उसमें, बी बार था ना, बी बार दिया था मैंने, और क्या दिया था, 10√3 आई कैप, और ठीक है, मैं इसको इस वाले फॉर्मूला से भी ये वाला वापस क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। देखते हैं कैसे। व्हाट इज 10√3, एक्स एक्सिस पे
10√3। व्हाट इज 10 जे कैप? वाई एक्सिस पे 10। बोलो क्या ये कुछ नया है? नहीं। हमें इन दोनों को ऐड ही करना होता है। अरे यार, और ये क्या है आपका रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट को ही आप क्या बोलते हो? बी बार का मैग्नीट्यूड। और बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है बोलो? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ऐसे निकालते हो आप। इसका स्क्वायर क्या आता है? 100 और ये 300 और 100, 400 कितना? अब अगर इस 20 को मैं इस ट्राइंगल में डाल दूं तो मैं कहां पे डालूंगा? इधर डालूंगा। अरे हाँ या ना? क्या कुछ नया किया मैंने? मैं इसको बोलता हूं अल्फा एक्स, मतलब क्या? एंगल विथ एक्स एक्सिस। और इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने अभी आपको? tan अल्फा। अरे इसको कैसे सॉल्व किया था ओरिजिनली? ओरिजिनल मेथड क्या था बोलो? ओरिजिनल मेथड आपने क्या किया? tan अल्फा एक्स लिखूं, एक्स एक्सिस के साथ है ना? तो क्या बोला था मैंने? जिस यहां पे क्या y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। बोलो तुम्हारा y कंपोनेंट क्या है? तुम्हारा x कंपोनेंट क्या है? तो ये 10 और 10 कटा, क्या बचा? मुझे बताओ tan में 1/√3 कब आता है? तो उस हिसाब से आपका अल्फा एक्स कितना आया? ये मैंने ओरिजिनल मेथड यूज किया, कौन सा? tan वाला। बट अभी हमने नया भी सीखा है, cos वाला। cos वाला मेथड क्या कहता है? cos अल्फा एक्स क्या कहता है बोलो? x कंपोनेंट अपॉन, वो डाल के देखते हैं। x कंपोनेंट क्या है? 10√3 अपॉन ओवरऑल मैग्नीट्यूड। ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना है? ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना है? आर यू गेटिंग इट? अरे ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना है तो वो भी तो डाल सकता हूं। तो ये क्या हो गया? ये 10 और 20 से कट, ये कितना? एक कॉस में √3/2 कब आता है? 30 डिग्री। ओ यहां से भी आ गया। नहीं समझ में आ रहा? आर यू गेटिंग इट? और अगर आप सोचोगे ना तो ये फॉर्मूला कोई बड़ा सा मैजिक नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। देखते हैं क्या कर रहे हो आप। कॉस अल्फा, अल्फा ये रहा। कॉस क्या होता है? इसके एडजेसेंट क्या है? अरे अल्फा इसका एडजेसेंट क्या है? तो वही तो डाला है, एडजेसेंट ही तो डाला। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? अरे ये होता है हाइपोटेन्यूज। बट व्हाट इज दिस? ओवरऑल मैग्नीट्यूड। वहां से तो आया ये फॉर्मूला। इज दिस फॉर्मूला सम क्रिएशन ऑफ मी? दिस इज नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्री ओनली। आर यू गेटिंग इट? अब अगर आप मान लो यहां पर ये करते, ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं अल्फा वाई। अल्फा वाई मतलब क्या? एंगल विथ। अगर आपको tan से चाहिए तो क्या मैं कर सकता हूं? tan अल्फा वाई। व्हाट इज अल्फा? tan के हिसाब से हमने क्या सीखा था? x कंपोनेंट अपॉन y कंपोनेंट। व्हाट इज x कंपोनेंट? 10√3। व्हाट इज y कंपोनेंट? 10 और 10 कटा, कितना? √3। tan में √3 आया मतलब कितना? तो ये फॉर्मूला मैंने कौन से? tan से सॉल्व किया। उसी को मैं अभी किससे सॉल्व करना चाहता हूं? तो अगर आपने cos अल्फा वाई किया, cos का फॉर्मूला क्या कहता है? x है तो x कंपोनेंट अपॉन ओवरऑल, y है तो y कंपोनेंट अपॉन ओवरऑल, z है तो z कंपोनेंट अपॉन। तो यहां पर क्या करूंगा बोलो? cos अल्फा वाई मतलब क्या? y कंपोनेंट अपॉन ओवरऑल। व्हाट इज योर y कंपोनेंट? तो 10 अपॉन ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना है? तो 10/20 इज हाफ। cos में हाफ कब आता है? तो यहां से भी 60 डिग्री आ गया। तो इधर से करो इधर से करो, बात एक ही है। अरे समझ में आ रहा है ये? तो क्या ये फॉर्मूला कोई नई चीज है? दिस इज नथिंग बट व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री ओनली। बट पहले मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, फिर मैं आपको उसको प्रूव कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री से। आर यू गेटिंग इट? तो कभी भी अगर स्प्लिट फॉर्मेट में दो आए, खाली दो, एक्स और वाई, तो मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। और अगर दो की जगह पे तीन आए तो एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, ओवरऑल रूट। ये खत्म है? पक्का? फिर अगर दो वाला स्प्लिट आया और अगर आपको एंगल चाहिए तो
अगर 2 वाला स्प्लिट है और अगर आपको एंगल चाहिए तो 2 चॉइस है आपके पास, tan वाला भी और, बट 3 वाले में tan वाला कोई चॉइस ही नहीं है, हमेशा cos वाला। तो माय अनदर रिकमेंडेशन इज, आप ये tan वाला याद रखना चाहो तो रखो, नहीं तो cos वाला तो हमेशा अप्लाई होगा। cos alpha x is what? x component upon tan alpha y is what? y component upon, और tan alpha z is what? z component upon। क्या ये 3 वाले में काम आएगा? क्या ये 2 वाले में भी काम आएगा? बट क्या ये tan वाला 3 वाले में काम आएगा? तो व्हाट इज बेटर टू रिमेंबर, cos और tan? cos वाला याद रख लो फिर। डू यू गेट इट? बट पता होने चाहिए दोनों। समझ में आ रहा है? एक पैसे का ध्यान नहीं है रुकना तेरा बोर्ड पे, ठीक है? तू सिर्फ एक ख्याली दुनिया में खोया हुआ है, पता नहीं व्हाट इज हैपनिंग विथ योर माइंड। एक सेकंड तक तूने ध्यान नहीं दिया आज पूरे लेक्चर में। आई एम 100% श्योर इजी से इजी क्वेश्चन भी दिया तू नहीं सॉल्व कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि तू इंटेलिजेंट नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल है कि तेरा ध्यान ही नहीं है। नाउ बिकॉज यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग इन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड, इन द लेक्चर, तू घर जाएगा, तू पढ़ेगा, तुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं होमवर्क दूंगा, तू होमवर्क नहीं करेगा, ऐसे ही तेरा डिस्टेंस पढ़ाई से बढ़ता जाएगा। एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, फिर तू मुझसे दूर भागता रहेगा और इसी तरह पूरा अपना फिजिक्स खराब हो जाएगा। आई एम नॉट ओनली टेलिंग हिम, ऑल दोज ऑफ यू डू नॉट पे अटेंशन। अभी तो मैंने एक को ही देखा और 1-2 लोग हैं, बट ऐसे ही एक स्टूडेंट साइंस को पूरा बर्बाद कर देता है, पूरा 11th और पूरा 12th, बिकॉज यू कैन नॉट फोकस ऑन द बोर्ड। एनीवेज, एवरीवन हु टेक्स एडमिशन इज नॉट हियर टू एक्चुअली बिकम एन इंजीनियर। कुछ लोग पीयर प्रेशर में आके साइंस ले लेते हैं। तेरा वैसा है क्या? खुद से इंजीनियर बनना है कि घर वालों को बनाना है? बोल भाई, क्या है? खुद से बनना है। आधा घंटा ध्यान नहीं दे सकता, तू इंजीनियर बना के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाएगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा, डाउटफुल। एनीवेज, क्या ये पूरा पिक्चर क्लियर हुआ आज के लेक्चर का? स्प्लिट फॉर्मेट में 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो स्प्लिट करके 2 में दिया होगा, या तो स्प्लिट करके, नहीं ये 2 वाला है, या तो 2 में दिया होगा या तो 3 में दिया होगा। दोनों में भी एक चीज पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कि भाई पूरा मैग्नीट्यूड निकाल के दो। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या? 2 का हो चाहे 3 का हो, फॉर्मूला क्या? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स मतलब क्या? एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर कर लो प्लस वाई का स्क्वायर कर लो, और अगर 3 होगा तो जेड का भी स्क्वायर कर लो। इससे आपको क्या मिलेगा? ओवरऑल मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये क्लियर है? फिर उसके बाद क्या? एंगल पूछेंगे। अगर एंगल पूछा एक्स एक्सिस के साथ तो एक्स कॉम्पोनेंट अपॉन ओवरऑल मैग्नीट्यूड, वाई के साथ और जेड के साथ। क्या ये वाली मेथड 3 और 2 दोनों में काम आएगी? बट 2 के लिए एक और मेथड है जो सिर्फ 2 में काम आएगी, वो 3 वाले में काम। क्या मेथड है? अगर आपको एंगल चाहिए एक्स एक्सिस के साथ तो वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट, जिसके साथ एंगल होता है वो नीचे है ना, तो वाई अपॉन एक्स। अगर आपको एंगल चाहिए वाई के साथ, एक्स कॉम्पोनेंट अपॉन। इज द लेक्चर क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड? पक्का? यू हैव दिस एग्जाम्पल टू बी रिटन। अच्छा, यहां पर अभी दिक्कत क्या हो गई पता है? मैंने जो वैल्यूज लिए ना वो अच्छे वैल्यूज, 10/20 आया तो हाफ आया ना, कॉस का हाफ होता है 60 डिग्री, है ना? यहाँ पर अगर मैंने लिया तो √3/2 आया, तो कॉस में √3/2 होता है 30 डिग्री। अब यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ, बट खाली दिक्कत क्या हो गई, ये 3/5√2 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसीलिए एंगल 30, 60, 40 ऐसा कोई अच्छा वैल्यू नहीं आ रहा है। आएगा कुछ डिग्री कुछ मिनट में, बट मुझे उसमें अभी इंटरेस्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द मेथड। वैसे देखो यहाँ पर आया 1/√2, कॉस में 1/√2 आया, मतलब ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। अरे यार, समझ में आ रहा है? पक्का? इसका मतलब क्या, ये जो वेक्टर है वो z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। क्या वो x और y के साथ भी एंगल बना रहा होगा? हाँ, उसके लिए तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। √2 की वैल्यू डालो, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को साथ उसके साथ डिवाइड करो, और फिर लॉग बुक से निकालो कॉस इनवर्स। सम डिग्रीज सम मिनट्स विल कम। इसका मतलब क्या, आंसर लाना पॉसिबल है, मैं कर नहीं रहा, वो मेरी आलस। समझ में आ रहा है? और यू, आई कैन सॉल्व दिस इफ यू वांट, फॉर वन एग्जांपल आई कैन सॉल्व। तो यहां पर क्या हो जाएगा? द न्यूमरेटर इज व्हाट? टेल मी।
3 √2 मतलब क्या 1.414 होता है, थोड़ा रफली कर रहा हूं, 1.4 लिखा, ऊपर क्या 3, ये कितना हो गया 1.4 इंटू 5 70, मतलब ये 7, यहां पर क्या आएगा 0, दिस इज 30, 7 4s आर हाउ मच 28, 2 बचा 20, 7 2s आर 14, 6 बचा 60, 7 8s आर 56, 4 बचा 40, 7 5s आर 35, 0.4285। लॉग बुक में जाके देखो, नेचुरल कोसाइन में जाके देखो, 4285 से क्लोजेस्ट नंबर या एग्जैक्ट 4285 मिलता है क्या? एग्जैक्ट मिल रहा है? क्या मिल रहा है? 80। ठीक है, चलो हम रफली लिख लेते हैं, कितना डिग्री 64 डिग्री 36 मिनट्स रफली। अरे वो मीन डिफरेंस प्लस माइनस करना है अभी, बट ठीक है मैं रफ बता रहा हूं आपको। क्या आपको ये समझा? और ये 1/√2 का मतलब क्या हुआ? तो मिल गए आपको एंगल। ये आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? पक्का? एनीवन हैज एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर? आज का लेक्चर जो है वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बट आज इंफॉर्मेटिव काफी है। यू विल हैव टू गो होम एंड रिवाइज इट टुडे इटसेल्फ। होता कैसा है ना, आपको समझ में सब कुछ आ जाता है, बट अगर कोई स्टूडेंट आलस कर रहा है कि ठीक है आज तो सब समझ में आ गया, जब भी एग्जाम होगा तभी पढ़ लूंगा, तब कुछ याद नहीं आएगा। दैट इज व्हाट आई गारंटी। आर यू गेटिंग इट? यू हैव बीन स्टडिंग योर 11th स्टैंडर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? है ना? आई हैव बीन डीलिंग विद 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स इन माय लाइफ फ्रॉम पास्ट 8 to 9 years नाउ। आई हैव हैड मोर बिटर एक्सपीरियंसेस। समझ में आ रहा है? स्टूडेंट लोगों का एक ही प्रॉब्लम होता है, वो क्या बोलते हैं कि ठीक है आप में से 90% लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है, बट ये चीज आपके दिमाग में परमानेंट कब फिट होगी? ओनली इफ यू गो होम टुडे, रिवाइज, एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिविजन इन फिजिक्स इज व्हाट? क्वेश्चन ही तो सॉल्व किया है ना, इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर लो। कैन वी डू दैट? एंड आई विल गिव यू 2 क्वेश्चंस एज होमवर्क। एक स्प्लिट करके देता हूं 2 में, एक स्प्लिट करके देता हूं 3 में, मैग्नीट्यूड निकालना है, एंगल निकालना है, खत्म। तो होमवर्क भी आज ही कर लिया, तो फिर ये परमानेंट याद रहेगा। कल आने के पहले थोड़ा सा रिवाइज करके आना, ठीक है? वट एवर यू सी ऑन द बोर्ड, आई गेस ये वेरिफिकेशन लिखने की जरूरत अगर आपको लग रही है तो आप लिख दो, बट एग्जाम्पल 5 तो आपको लिखना ही है। आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चन एज होमवर्क, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। होमवर्क क्वेश्चन 1, वेक्टर है एस बार, वैल्यू है 3i + 4j + 10k, और क्वेश्चन 2 है p बार विच इज 10√2i + 5j। ठीक है? और एक बात ध्यान से सुनो, ये जो होमवर्क के क्वेश्चंस है, सुनो यहाँ पे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप √2 √3 की वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई करके डेसिमल में जाके डिग्री और मिनट में आंसर लेकर आओ। इतना करके छोड़ दिया चलेगा, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। आर वी ऑल क्लियर? कल हम मिलेंगे तो पहले इसको डिस्कस करेंगे ना। वी डोंट हैव अ लेक्चर टुमारो, राइट? कल मुस्तफा सर का लेक्चर, फाइन, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम तब होमवर्क करोगे जब मेरा अगला लेक्चर है। होमवर्क आज ही करना है। आर वी क्लियर विद दिस एवरीवन? पक्का? फाइन देन, ये होमवर्क के दोनों क्वेश्चन कॉपी कर लो। नीव तो उसको बंद कर देगा।